उससे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबर पर, जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। फिलहाल गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा जो है उसको लेकर एक बैठक करेंगे और केंद्रीय गृह सचिव और आईबी के चीफ की जो है ये बैठक होने जा रही है। उच्च स्तरीय इस बैठक में डोडा, किश्तवाड़, जिला कठुआ, उधमपुर में आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उन पर फोकस किया जाएगा, खास तौर पर उन सेंसिटिव एरियाज में जहां पर कि खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सटे हुए जो इलाके हैं या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के जो एरियाज हैं। लगातार वहां पर ड्रोन साइटिंग के मामले सामने आ रहे हैं और उससे कुछ दिन पहले ड्रोन ड्रॉपिंग के भी मामले सामने आए जिला सांबा से, जिसमें कि हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, हैंड ग्रेनेड उसमें थे, लाइव राउंड्स थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जमीन से लेकर आसमान तक जो भी आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, एसओजी और बाकी की जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से चलाए जा रहे हैं, उनको और कड़ा करने के लिए, उसी की समीक्षा करने के लिए एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्र गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी आज जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरे में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका भी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दौरे का मुख्य फोकस आतंकवाद रोधी अभियानों, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों और पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के जरिए हथियार और आतंकियों को भेजने की गतिविधियों पर रहेगा। दोनों के जम्मू पहुंचते ही एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो होगी और इसमें मुख्य सचिव अटल ढुल्लो, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया एजेंसियां, अर्धसैनिक बल और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक के अंदर डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, सांबा जैसे तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं उनको लेकर विस्तृत समीक्षा होगी और इसके अलावा दोनों अधिकारियों द्वारा जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा कर जमीनी हालात का आंकलन भी किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर के अंदर ये मीटिंग शुरू हो जाएगी जिसके अंदर कि जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और इनकी मौजूदगी के अंदर जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए और कड़ा कैसे किया जाए, सिक्योरिटी कैसे बीफ अप और की जाए, ज़मीन से लेकर आसमान तक, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं देखने को मिलेगी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपसे जानना चाहूँगी, जो 2 दिवसीय दौरे पर ये टीम पहुंची है और उसके बाद आंकलन किया जाएगा, पहले निरीक्षण किया जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज़ का, बाकी पब्लिक प्लेसेस का, उसके बाद मीटिंग की जाएगी। कितनी अहम ये मीटिंग रहने वाली है, क्या विशेषता रहेगी इस मीटिंग की? शिपन, आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में यानी 2026 के जनवरी में ही पहले गृहमंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग ली थी और उसमें आंकलन किया था कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और कैसे उसको और चुस्त दुरुस्त बनाया जा सकता है। ये अगला पड़ाव है। खुद यूनियन होम सेक्रेटरी आते हैं, डायरेक्टर आईबी आ रहे हैं और आकर के वो मीटिंग कर रहे हैं और आंकलन कर रहे हैं। आंकलन इस बात का कर रहे हैं इंटरनल डायमेंशन क्या है। 2 चीज़ें होती हैं शिपन, एक तो आप बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है, यानी आईबी या एलओसी के उस पार पाकिस्तान किस तरीके से टेररिस्ट आउटफिट को तैयार करके टेररिस्ट को इस तरह भेजना चाहता है, स्नीक करवाना चाहता है। और एक होता है इंटरनल डिमेंशन, हमारे अंदर कितने आतंकी हैं और किस किस जगह पे वो टारगेट बनाए। इन सभी पर विस्तार से चर्चा होगी और बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि अचानक ही आईबी पर चले भी जाए और क्या व्यवस्था है वहाँ पे, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है। दूसरी बड़ी बात यह है कि खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 में आतंकवाद को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाएगा, चाहे वो नक्सलाइट्स हो, चाहे फिर पूर्वोत्तर राज्यों में हो या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो, उसको बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया जाएगा। शायद उसी को लेकर के लगातार दूसरी मीटिंग है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में होने वाली है। बिल्कुल विनोद जी, देखिए पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले 4 से 5 दिनों में
48 आवर्स के अंदर 2 अलग अलग टाइम पर ड्रोन साइटिंग के मामले सामने आए। पहले की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर और साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के जो एरियाज हैं, सांबा, राजौरी, पुंछ, और कल रात को भी राजौरी के अंदर ड्रोन साइटिंग का मामला सामने आया। और वहीं पर दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो करवाने के लिए, इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसने के लिए कई आतंकियों को तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो जमीन से लेकर आसमान तक कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में? खुद आर्मी चीफ ने भी ये स्पष्ट कर दिया है, पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अब ये ड्रोन वाला खेल नहीं चलेगा। और शिपन दूसरा, इसका ड्रोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एक तो एक नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल, इसके माध्यम से आप नशा फैल सकते हैं, उसके माध्यम से आप हथियार भेज सकते हैं, और ये लगातार पाकिस्तान इससे भी पहले करता आ रहा है। लेकिन अब सीधे तौर पर स्ट्रिक्ट चेतावनी दे दी गई है। और दूसरी ओर जो टीम आई है, यूनियन होम सेक्रेटरी और आईबी के डायरेक्टर आए हैं, और जो बड़े दूसरे जितनी भी एजेंसीज जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं वो भी इस इस मीटिंग में शामिल होंगे और अपनी अपनी जो उनको इनपुट्स आई हैं वो देंगे। और इस ड्रोन को ख़त्म करने के लिए क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जाती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन ड्रॉपिंग के माध्यम से, ड्रोन साइटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर नकेल कसना बहुत लाजमी है। अविनोद जी, आज भी एक बयान उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से सामने आया है, जो कि जनरल है, उनकी तरफ से ही कहा गया कि एक बार फिर से यही सेम बयान सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी पॉज किया गया है, वो खत्म नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले हम सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल देख रहे थे, जिसमें कि JEM का जो हेड है मसूद अजहर, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा जो टेररिस्ट हैं वो शहादत देने के लिए, जो उनकी नज़रों में शहादत है वो देने के लिए भारत की तरफ घुसना चाहते हैं। तो हालांकि इसकी, इस पूरे बयान की, इस पूरे ऑडियो को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेशंस जो है वो देखने को मिल रही थी कि ये मसूद अजहर ही है। तो कैसे देखते हैं हम इन तमाम चीज़ों को, जहां पर एक तरफ वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे आर्मी चीफ, हमारी तीनों सेनाएं जो हैं वो तैयार बैठी हैं भारत के अंदर? बिल्कुल शिपन, अगर इस तरह की कोई चेतावनी आती है, इस तरह का कोई षड्यंत्र रचा जाता है, तो भारत के सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से कर्मठता से तैयार हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता से तैयारी की गई है। और शायद ये एक कारण है कि यहाँ पर नक्सलवाद है, यहाँ पर आतंकवाद है, वहाँ पर सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। और आप देखते हैं कि गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसपास में पहले से ही सतर्कता बढ़ाई जाती है, लेकिन इस तरह के जो बयानात आते हैं, जिन्होंने जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। तो इस तरीके से अगर उन्होंने थ्रेट दिया है, ऐसा हवाला दिया है, तो हमारे सुरक्षाकर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। मुझे एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगी, जहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब है, ईरान में हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इंडिया से कनेक्ट करेंगे तो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ जो कि हिंदूज़ की है, भारत के अंदर मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, वहाँ पर उनको हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है यहाँ पर ड्रोन्स भेज रहा है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर युवाओं को बरगलाने की कोशिश, माहौल ख़राब कर रहे हैं। चाइना की तरफ से जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने नाम कर लिया जाता है कि ये हिस्सा हमारे नाम है। तो ओवरऑल कैसे देखते हैं आप, क्या भारत को एक बार फिर से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, 2.0 का इंतजार किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर? लेकिन अभी भारत बड़ा संयम बरत रहा है। आपने देखा होगा कि माइनॉरिटी को जिस तरीके से बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया जा रहा है, तो एक इंटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी कि भारत बांग्लादेश पर हमला करे। लेकिन फिलहाल भारत एक स्ट्रेटेजिक रूप लेकर के उस तरीके से काम चला रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई, हाँ, जैसे बार बार भारत ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने बार बार कहा है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म इज कंसीडर एज एक्ट ऑफ वार। कोई बड़ा आतंकी हमला होता है, फिर पाकिस्तान को एक मरतबा फिर सिंदूर फेज 2 का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने अपना कीमती समय दिया और ये कीमती बातें दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ ही देर के अंदर ये मीटिंग के शुरू होने की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि सभी तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ निष्कर्ष इस मीटिंग का निकलेगा। मुख्य एजेंडा इस मीटिंग का सिक्योरिटी है, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से और ज़्यादा बीफ अप की जाएगी, ज़मीन से लेकर आसमान तक।